हेलो फ्रेंड्स, मैंने पहला वीडियो बताया था जिसमें आपको सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बताया है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर जब लाइट पड़ती है तो वो कैसे डिफरेंट शेड्स क्रिएट करती है, लाइट, मीडियम, डार्क टोन इंक्लूडिंग हाईलाइट। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो शेड्स क्रिएट हुए, आपको डिफरेंट पेंसिल्स पता चल गई जो मैं यूज़ करती हूँ, जो आप डिफरेंट शेड्स को उतारने के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो शेडिंग मेथड है वो डिफरेंट होते हैं। मेन टॉप 5 मेथड्स होते हैं, उसको आप किस तरीके से उससे शेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हैचिंग। हैचिंग मीन्स पैरेलल लाइंस। जब आप हैचिंग करते हैं तो आपको पैरेलल लाइंस बनानी है, और लाइट टोन के लिए थोड़ी दूर दूर, मीडियम के लिए थोड़ी पास पास, और डार्क टोन के लिए बहुत पास पास, अगर आप सिंगल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप डिफरेंट पेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप डिफरेंट पेंसिल्स से हैच कर सकते हैं। उस समय हम पैरेलल लाइंस इक्वल भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप सिंगल पेंसिल यूज़ करते हैं या डिफरेंट शेड्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है क्रॉस हैचिंग का। हैचिंग आपको पता है पैरेलल लाइंस, क्रॉस हैचिंग जस्ट क्रॉस इट, आप क्रॉस कर दीजिए उसको। लाइट टोन के लिए दूर दूर, मीडियम टोन के लिए थोड़ी पास पास, और डार्क टोन के लिए दूर दूर। ये मेथड वो हैं जब आप सिंगल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसमें टोन्स आपको लेयर्स के बाद लेयर्स से आपको टोन आएगी। ठीक है, अब पहली टिप मैं बता रही हूँ आपको। आप लाइट टोन के लिए HB 2B यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। मीडियम टोन के लिए 4B 6B, और डार्क टोन के लिए 8B है, 10B है, 12B है। डिपेंड आप जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें शेड्स कौन कौन से हैं, ये आपके ऊपर है, अप टू यू ओनली। ठीक है, अब ये आपका जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड में आपका आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग से ही, नाम से ही पता है कि आपको ब्लेंड करना है। ब्लेंड में हम सिंपल सा या तो रेंडरिंग करो या तो हैचिंग करो, क्लोज हैचिंग, या तो रेंडरिंग करो। उसमें आप शेड्स बना लो लाइट, मीडियम, डार्क की, और उसको पेपर स्टैम्प है, ईयरबड है, कॉटन है, आप किसी से भी ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे राइट नाउ अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप वो टोन अचीव कर सकते हैं। और लास्ट मेथड है स्टिपलिंग, सॉरी नॉट लास्ट, स्टिपलिंग मेथड है लास्ट। सेकंड मेथड है स्टिपलिंग, जिसमें आप स्टिपल डॉट 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 बनाते हैं, जो हम स्कूल लाइफ में अपनी कॉपीज़ में बहुत बनाए होंगे। लाइट टोन के लिए दूर दूर, मीडियम टोन के लिए थोड़ा पास पास, और डार्क टोन के लिए बहुत पास पास इफ़ यू आर यूजिंग अ सिंगल पेंसिल। ठीक है, और अब लास्ट मेथड है वो है स्क्रबलिंग, या फिर आप इसको सर्कलिंग भी कह सकते हैं, जिसमें आपको राउंड राउंड, जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, दिमाग टेंशन में रहता है, तो हम क्या करते हैं, पेपर में गोदागादी करते हैं। वही करना है आपको यहाँ पे। लाइट टोन के लिए पास पास, और मीडियम टोन के लिए थोड़ा दूर दूर, और डार्क टोन के लिए बहुत पास पास। तो ये आपके मेथड है, इससे आप कोई भी मेथड यूज़ करके आप शेडिंग कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में सिंगल ऑब्जेक्ट्स उठाइए जिसमें आप शेडिंग कर सकते हैं, जैसे सर्कल है, आप कैप्सिकम की ड्राइंग कीजिए, आप टमाटो की ड्राइंग कीजिए। इससे आपको शेडिंग और ब्लेंडिंग का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम शेडिंग करते हैं तो अब उसमें हाईलाइट क्रिएट होती है, जो बहुत ब्राइटर पार्ट होता है। उसके लिए सबसे बेस्ट 3 प्रोडक्ट ये जो मैं यूज़ करती हूँ, वो है इरेज़र, कोई भी नॉर्मल इरेज़र। सेकंड नीडेड इरेज़र, जो एक क्ले टाइप की इरेज़र आती है। तीसरा है वाइट जेल पेन। तो ये है आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ शेडिंग बताई है। आई होप आपको आज की नॉलेज अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो और सिंपल वे में आपको समझ आया हो, तो आप मेरा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।